हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पुनः आ गए आपके समक्ष और अपनी एक नई वीडियो में। और प्रीवियस दो वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको साइंस पढ़ाए थे, पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उसको हमने कवर कर लिया है। मैथ्स में आपके हमने त्रिकोणमिति का परिचय देखा था, और तो आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में पहले चैप्टर नाम हुआ करता था हाइट एंड डिस्टेंस। शॉर्ट में लिखा हुआ हाइट एंड डिस्टेंस पीछे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से इससे टोटल 4 से 5 टाइप बनते हैं, 5-6 टाइप के। तो फिलहाल आज हम सिर्फ 4 टाइप के विषय में चर्चा करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं ये 4 टाइप के पूछे जाते हैं, और इन 4 टाइपों में वही बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या कहते हैं आते हैं। हम बस उन्हीं क्वेश्चनों को टच करेंगे, उन्हीं टाइप्स के जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं और जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हम करें। तो फाइनली हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला क्वेश्चन जो है वो टाइप 1 पे आधारित है। टाइप 1 है, और टाइप 1 में हम उस क्वेश्चन को देखेंगे जो सीधे आपसे 90 डिग्री के एंगल पे पूछी जाती है, समकोण बनते हैं। सीधे समकोण पे पूछी जाएगी, या एक मीनार होगा, ठीक, या कोई बहुमंजिला भवन होगा, या कोई टावर होगा, या कोई पेड़ होगा। उसके शिखर से उसके पाद के से कुछ दूरी पर और का उन्नयन कोण आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है, ठीक। और ऐसे केस में जो फिगर ड्रा होती है वो हमेशा क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज की ड्रा होती है, जैसे ऐसी बनी, ठीक। इस तरीके के टाइप पे आपके क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, ठीक। इसमें दो ही पूछे जाते हैं, एक तो आधार होगी और एक तो लंब होगी, और एक कड़ होती है। कभी कभी कड़ पूछी जाती है, कभी कभी लंब पूछी जाती है, कभी कभी आधार पूछी जाती है। कड़ पूछेगा तो शिखर से बिंदु की दूरी पूछी जाएगी। अगर ऊंचाई पूछना होगा बी और सी की दूरी पूछी जाएगी। आधार पूछना होगा ए और बी की दूरी पूछी जाएगी, क्योंकि बी और सी जो इसमें है ये क्या है, लंब है। ए बी क्या है, आधार है, और ए सी जो आपकी है ये कड़ मानी जाती है। तो सच टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि समकोण पर क्या होते हैं, आधारित होते हैं। तो उसी टाइप में एक पहला क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहली बात है कि उन्नयन कोण, ध्यान दो, कोण जो होते हैं दो तरीके के बनते हैं, एक बनेगा उन्नयन और एक बनेगा अवनमन। उन्नयन जो होता है यह हमेशा लंब के शिखर की ओर इंडिकेट करता है, और जो अवनमन होता है यह लंब के शिखर से, ठीक, और शिखर के पाद बिंदु की तरफ क्या करता है, संकेत करता है। अगर ऊपर बनता है तो अवनमन कोण हो जाता है, और नीचे बनता है तो उन्नयन कोण हो जाता है। अगर अवनमन बनेगा तो यही आपकी दूरी इधर हो जाएगी, लंब चला जाएगा ऊपर, आधार हो जाएगी नीचे, और ऐसी रहेगी तो जहाँ लंब है वही रहेगा, आधार जो है वही रहेगा। बस थोड़े से बदल जाते हैं, लंब जो होता है आधार हो जाता है, आधार जो होता है वो लंब हो जाता है। चलिए देखिए इसको हल करके देखते हैं। ये सच टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं जो कि 4 या 3 नंबर में आपसे किए जाते हैं। पहला, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको धीरे धीरे रीड करना है जैसे कह रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी होती है फिगर। अगर आप फिगर ड्रॉ करके लगाते हो तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे, अगर नहीं ड्रॉ करते हो तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो पहले क्या करना होता है, एक लाइन पढ़िए, जो कह रहा है उतना आप करते जाइए। कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, मान लो एक कोई मीनार, ये हमारी हो गई मीनार। चलिए कह रहा आधार माने ये हो गया और शिखर माने ये आपकी हो गई शिखर, ये आपकी हो गई आधार। कह रहा कि आधार से 100 मीटर की दूरी से इधर आ जाइए, कितने मीटर, 100 मीटर की दूरी से मीनार के शिखर का, शिखर है ये, मीनार के शिखर की का उन्नयन कोण कितना अंश है, कह रहे कि 60 अंश का। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है,
एच हमको गिवन नहीं है, जो नहीं गिवन होती है ऊंचाई पूछा है तो एच मान के चलते हैं, एच माने हाइट हो जाएगी। नामकरण नाम दीजिए, बन जाएगी ए हो जाएगी बी और ये हो जाएगी सी, जहाँ बी क्या है 90 अंश है, तो क्या बन गया समकोण। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या मिला ए बी बराबर आपको दिया है 100 मीटर, जो कि क्या है आधार है, ठीक। और बी सी बराबर क्या है एच माना रखा है, जो क्या है लंब है। अब इस केस में क्या होता है कि जो चीजें गिवन हो, जो चीज दी हो, उसकी हमेशा रेशियो ज्ञात कीजिए। जैसे मीनार की ऊंचाई दिया है और मीनार का आधार दिया है, ठीक। तो आधार ऊंचाई की रेशियो बनाइए, तो ऊंचाई की जब रेशियो बनाओगे तो बन जाएगी मीनार बटे में, ठीक, आधार। आधार माने क्या हो गई ए से बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी क्या बनी मीनार हो गई लंब, ए बी की दूरी हो गई आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है कि tan थीटा, क्या होती है tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे की आधार मानी जाती है। तो लंब बताइए, तो tan बराबर tan ही रहेगा, थीटा माने कितना 60 अंश, बराबर लंब की मतलब h, ठीक, आधार का मतलब 100, tan 60 का मान कड़ी की 3 होती है, बराबर h बटे कितनी हो जाएगी 100। तो आंसर क्या आ गया h बराबर, ये इससे गुणा कर लेगा तो हो जाएगी 100 करड़ी 3, ये आंसर हो गया। या h बराबर 100 करड़ी 3 का मान 1.732, तो h बराबर 173.2 हो जाएगी। ये भी आपकी राइट आंसर होती है। और सच टाइप क्वेश्चन आपके इसी बेस से पूछे जाएंगे, जितनी भी आएंगे इस टाइप वाले क्वेश्चन वो हमेशा फिगर एक ही जैसा बनेगा, बस हाइट और आधार मतलब जो मीनार होगा, शिखर होगा, पेड़ होगा, या आपको बहुमंजिला भवन होगी उसकी ऊंचाई पूछेगा, या आधा उनके बीच की दूरी पूछेगा, या ये कभी कभी रस्सी वाला देता है तो यहाँ से देता है। लेकिन सारे क्वेश्चन जो होते हैं समकोण त्रिभुज के पर बेस्ड होते हैं, और जो बनता है सारे के फिगर इसी तरीके से बनेंगे, और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप पहले टाइप में समाप्त होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इसको रिवाइज कर लीजिए, ठीक। अगली टाइप क्या है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन होता है दो वस्तुओं के बीच की दूरी पे बेस्ड होती है, दूसरी टाइप हमारी है। इस दूसरी टाइप में आपको ये सारे क्वेश्चन करने होंगे जो दो ऑब्जेक्ट को रखे गए होंगे, ठीक, उनकी अवनमन कोण। इस बार एंगल कहाँ से बनते हैं, ऊपर से बनते हैं नीचे से, तो ऊपर बनेगा तो अवनमन हो जाएगा, नीचे से देखोगे तो नीचे से जब देखते हैं तो उन्नयन, और ऊपर जब देखते हैं तो अवनमन, ठीक। तो अब अवनमन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, लेकिन दो ऑब्जेक्टों के बीच की दूरी होगी, या क्रमशः दोनों की दूरी एक स्टेबल कहते हैं ना कि एक स्थिर बिंदु से आपसे पूछी जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत टाइप मात्रा में आपको बोर्ड ज्ञान हो जाते हैं। इस टाइप को भी हम पहले की भांति में क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि एक सड़क 50 मीटर ऊंचे, कहता है एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार तक सीधी जाती है। एक सड़क है, क्या हमने बताया वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको अगर आप बहुत स्पीड में पढ़ लोगे और इसको समझ के नहीं करोगे तो आप फिगर सही से नहीं बना पाओगे, या आप क्वेश्चन जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये धीरे धीरे एक लाइन पढ़ते रहिए, जितना कहता है उतना करते जाइए, क्वेश्चन आपकी लगती चली जाएगी। एक सड़क 50 मीटर ऊंचे मीनार, अरे एक सड़क है और 50 मीटर ऊंचे मीनार, ये मान लेते हैं हमारी क्या होगी मीनार, इसकी हाइट कितनी कह रहा है 50 मीटर, चलिए मान लिया हमने 50 मीटर। कह रहा है एक सड़क है, ये आपकी सड़क होगी, ये मान लिया ये क्या होगी हमारी सड़क, और सड़क पर स्थित कौन है ये आपकी मीनार, ठीक। अब आगे पढ़िए, सीधी जाती है मीनार की चोटी से, मीनार की चोटी माने ये दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः एक 30 अंश है और एक 60 अंश। अब झुकाव देखिए, एक की 30 अंश पे आ रही है, एक की 60 अंश पे आ रही है। जो 30 अंश है और 60 अंश मतलब एक दूरी तक दिखी जा रही है। जो बड़ा एंगल होगा वो पास के लिए, हमेशा पास की वस्तुओं के लिए कोण बड़ा होता है, दूर की वस्तुओं के लिए कोण क्या होता है छोटा होता है। तो जो 30 पे देख रही होगी वो यहाँ हो जाएगी, ठीक, यहाँ नहीं बनाना।
और जो आपकी एक कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। मान लेते हैं ये कार ए है, ये कार बी है, ये कार आपकी यहाँ ये पॉइंट सी हो गई, या इसको बी मान चलते हैं, इसको डी मान लेते हैं। चलिए ये डी आपको मान लिया कि एक कार हमारी ए है और दूसरी कार हमारी यहाँ पर बी है। ठीक, एक कार ए है दूसरी कार बी हो गई। ठीक, दोनों को क्या करना है कि अवनमन कोण, अवनमन कोण के लिए ऊपर से देख रहे हैं तो हम मान चलते हैं ऊपर को ये बेस मान लेते हैं, कोई आधार तल मान लेते हैं, हमको नीचे से यानी ऊपर देखना है, एक फिगर पलट देंगे उठा करके। तो इधर करेंगे तो कह रहा है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्रम सॉरी अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। एक कह रहा है कितने पे, एक 30 पे, दूसरी कितने पे कह रहा है, एक कितनी पे है, 60 अंश पे। अच्छा बताओ, अगर इसको बेस मान लें और ए बी सड़क के और इसको क्या है समान पैरेलल लेते हैं, हमेशा ये समांतर ही ले जाती है रेखा है, और जब समांतर लेते हैं तो आपको पता है कि इस तरीके से जब समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं में तिरछी खींची गई रेखा से बने एकांतर कोण से एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो बनेगा क्या, इसको मान चलेंगे ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं पॉइंट ई हो गई। बताइए एंगल आपकी जो 30 है इसका एकांतर युग्म कोण ए बन रहा है, ये भी क्या हो जाएगी 30 अंश। इस 60 का एकांतर युग्म कौन हो गया, डी वाला, ये कितनी हो जाएगी 60 अंश। तो यहाँ से इतनी बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं, इतना आपको करना है। और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे सबके फिगर एकदम ऐसे ही बनेंगे, बस एंगल हो सकता है 45 तो 60 और 30 45 हो सकती है, 90 नहीं होती है। ठीक, हमेशा 30 60 45 की रेशियो पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 30 60 45 बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा की नहीं आती है। अब ये तो हमारा फिगर हुआ कंप्लीट। अब कह रहा है कि दो कारों के बीच की दूरी, कह रहा है कि दो कारों के बीच की दूरी यानी कार ए से डी के बीच की दूरी मान चलते हैं कितनी है, नहीं पता, एक्स है। ठीक, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ज्ञात कीजिए और बताइए कि प्रत्येक कार मीनार के आधार से कितनी दूर है, आधार माने बी, आधार माने कौन हो गई बी, कह रहा है कि बी से डी कितनी दूरी पर है, बी से ए कितनी दूरी पर है, ये भी हमको क्या करना है इसी क्वेश्चन में बता देना है। तो आइए हल करते हैं। ठीक, हल करने के सबसे पहले लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये क्या हो गई, ये 90 एंगल हो गई, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी, क्या ले रहे हैं ए बी और ये पॉइंट सी होगी, ए बी और सी में देखिए, तो ए बी सी में जब हम देखते हैं तो क्या मिलता है, ए बी सी में हमको पता है ऊंचाई, ये क्या है आधार, आधार और ऊंचाई की रेशियो tan लगती है, यहाँ आप लगाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे, क्या कि नहीं, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में देखते हैं, तो अभी क्या है समकोण त्रिभुज एबीसी में ये क्या हो गई आधार, ये क्या हो गई लंब, आधार लंब की रेशियो tan होती है, यहाँ आप रखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कहेंगे क्या है BC, आधार क्या है BC, आधार आपकी AD प्लस DB, लिख सकते हैं क्या है AB, तो AB को कुछ लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे BC, AB की पूरी जो है वो AD प्लस DB, यहाँ लिख सकते हैं कि AD प्लस DB, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब मान उठा के रख दीजिए, रखेंगे tan कितना, वही पूरा एंगल ले रहा है ना, पूरा एंगल कितने का ये वाला 30 का है, लेंगे tan 30 अंश बराबर BC की वैल्यू, BC की वैल्यू 50, AD आपने x माना है, DB आप ऐसे लिए रही। ठीक, अब tan 30 अंश का मान 1/30 की 3 होती है बराबर में 50 बटे x प्लस DB, कितनी हो गई, आइए एक स्टेप और बढ़ते इसमें, 1/30 की 3, ये इससे पूरा करेंगे, ये वाली इससे करा देंगे, तो x प्लस DB बराबर 50 का डी की 3, इक्वेशन 1 मान के इसको भी हम छोड़े रहते हैं। आते हैं अगले में, अगले में क्या है कि कोण क्या है, अब देखेंगे ये वाली समकोण त्रिभुज डी डी सी में देख लेते हैं, या सी डी डी में देख लेते हैं, तो हम यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखेंगे त्रिभुज बी डी सी में, ठीक, तो बी डी सी में फिर वही बनेगी tan 60 अंश बराबर आधार बटे इतनी, इतना कितना हो गया तो बताओगे लंब हो गई 50, आधार हमारी हो गई DB,
अच्छा, यहाँ पर कुछ मिला था, अगर आप डी बी रखते हैं बराबर, तो 50 का डी 3 माइनस एक्स हो जाएगी। तो यही मान उठा के यहाँ रख देंगे, tan 60 का मान कर डी की 3 बराबर 50 बटे डी बी, तो बटे 1 कर लो, ये इधर आ जाएगी। तो डी बी हो गई कर डी की 3 बराबर 50, कर डी 3, डी और बी बराबर 50 हो जाएगी। तो केवल डी और बी रखेंगे तो 50 बटे कर डी की 3 हो जाएगी। अब इसका परिमेयीकरण कराएंगे तो कड़ी 3 यहाँ, कड़ी 3 यहाँ, ये आपस में 3 हो जाएगी। तो डी बी बराबर 50 कड़ी 3 बटे की 3, 50 कड़ी 3 बटे की 3 हो गई। तो अब कड़ी 3 का जो मान वहाँ उठा के यहाँ पर हम रख देंगे। तो डी बी बराबर हो जाएगी 50 गुणे 1.73 2 बटे 3, 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो मिलेगी आपकी डी बी बराबर 50 गुणा करा दीजिए इसमें, तो दशमलव एक स्थान इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगी 5 गुना 10, 3 5 3 15 1 16 और 7 बच्चे 35 1 36 5 3 8, दशमलव कितने स्थान पे? 2 स्थान पे। तो डी बी की वैल्यू होगी 86.60 और इसके बटे में कितना है? 3। इससे इसमें जब आप भाग दे दीजिएगा तो डी बी बराबर 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर 3 8 24, फिर 2 0 3 6 18, 28.86 सेमी मीटर है, सेंटीमीटर है ना, सेमी नहीं, अच्छा मीटर है, मीटर है तो मीटर में आएगी। डी और बी की वैल्यू आ गई 28.86, कितने की? 28.86। अब dB की वैल्यू पता है, हम यहाँ dB की वैल्यू अगर मान यहाँ रख देंगे तो हमको किसकी पता हो जाएगी? फिर ये x वाला इसको उठा के इधर कर देंगे तो x की वैल्यू हमको पता हो जाएगी। आइए थोड़ा सा रफ करके आगे इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे देखिए, अभी फिलहाल हमको मिला था कि dB बराबर आपकी 50 बटे कर डी 3 और यहाँ से इसका क्या कर रखा था? परिमेयीकरण। तो उठा के मान यहाँ कहते हैं, इसको मान कहते हैं, ये हमारे समीकरण नंबर 1 रही है, दूसरा आ रहा होगा। एक हमने बनाया था, ये हो गई दूसरी। तो समीकरण 2 का समीकरण 1 में क्या करते उठा के रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था? हमारा समीकरण 1 बना था डी बी बराबर 50 कर डी की 3 माइनस की एक्स थी। अब रखिए डी बी की मान कितना है? 50 बटे कर डी की 3, तो बराबर में अभी 50 इधर आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 50 कर डी की 3 हो जाएगी माइनस की एक्स हो गई। ठीक, या x को उठा के इधर कर देते हैं, इसको उठा के उधर कर देंगे, बात वही है। ठीक, वैल्यू आएगी माइनस में। तो अगर हम माइनसवा का दोनों तरफ क्या करते हैं? गुणा करा देते हैं, तो ये x बराबर हो जाएगी। तो इसको कहेंगे 50 कर डी की 3 माइनस 50 बटे कर डी की 3 हो जाएगी। इसका गुणा इससे हो जाएगा, ये हो जाएगी 50 गुणे 3 माइनस की 50 बटे कर डी की 3 रह जाएगी। तो x बराबर 150 माइनस 50 बटे कर डी की 3 हो जाएगी। बराबर में हो जाएगी कितना? 100 बटे कर डी की 3। इसका परिमेयीकरण आप करा देंगे, तो परिमेयीकरण कराएंगे तो हो जाएगी 100 कर डी की 3 बटे में 3। अब फिर क्या करना है? कर डी 3 का मान रख देना उठा करके, x बराबर 100 गुणे 1.732 बटे में 3 हो जाएगी। ये हो जाएगी 17, क्योंकि 0.2 स्थान छोड़ेंगे, 173.2 बटे 3 से भाग दीजिए इसमें, तो 3 पच्चे 15 हो जाएगी। और कितना बच गया ये काटने के बाद? 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, 3 तिरिका 9, 57.3 मीटर। तो ये x का मान कौन आ गया? a से d की दूरी आ गई कितना आ गई? 57.73। तो आपसे क्या कहा? दो कारों के बीच की दूरी, या कि दोनों कारों के बीच की जो दूरी है वो 57.73 है। b और d की दूरी 28.86 है। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं कि टोटल ए से बी की दूरी यानी ए बी की दूरी कितनी है, क्योंकि पूरी दूरी में से हमको बताना है कि भाई कार, हमें पता हो गया कि आधार से, इसके आधार से डी की दूरी 58.56 है। ये इतना, ये कितना है? 57.73। तो ए की दूरी चाहिए, ए की दूरी के लिए ए बी चाहिए, ए बी को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो बी की दूरी तो आपको पता होगी कि 28.86 है। ए की दूरी, ए कार की दूरी यहाँ नहीं दिखा होगा आपको, यहाँ कर देते हैं।
तो एक आर की दूरी जो होगी वो हो जाएगी ए बी। तो ए बी बराबर आपने क्या माना, ए डी प्लस डी बी। तो मान उठा रख दीजिए ए बी डी बी। ये हो गई आपकी ए डी, आपकी आई कितनी है 57.73 प्लस 28.86। तो 6 3 9 और 8 7 15, फिर 8 7 15 1 16 और 5 2 7 1 8। तो 86 इतनी मीटर की दूरी पर है। तो एक कार 86.59 मीटर की दूरी पर है और बी कार जो है वो 28.86 मीटर की दूरी पर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टोटल सीधे 6 नंबरों में पुटअप होते हैं, बड़े बड़े मार्जिन के क्वेश्चन बनते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक्स में भी हैं और बहुत सारे आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये दूसरी टाइप इस तरीके से 30 मार्क्स आते हैं अपनी थर्ड वाली। तो आइए टाइप 3 को देखते हैं। और तीसरे टाइप, ये दो पुलों के बीच की होती है, दो जहाज़ों के बीच की दूरी होती है और नमन होती है और इसमें उसकी हाइट मेजर की जाती है। या आपसे पुल की चौड़ाई पूछेगा, उनके बीच की दूरी पूछी जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं और ये भी टाइप काफ़ी हाईलाइटेड टाइप है क्योंकि ये जो होती है बिग मार्जिन में अधिकांश ही क्वेश्चन बनते हैं और जिसमें बच्चे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा फंस जाते हैं। तो इसके विषय में भी हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो टाइप नंबर 30, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के समूह किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब फिर क्या करना है, बताया नहीं वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो हमें करना क्या होता है कि सबसे पहले हमको एक एक करके पढ़ना है, जो बता रहा है फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के साथ माध्यम से वो समझ में आ जाता है कि हमको निकालना क्या है। ठीक, तो कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अच्छा एक पुल बना लीजिए। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एक पुल इस तरीके से। ये मान लो हमारी हो गई एक पुल, ये हो गई हमारी नदी, ये पानी इसमें से जा रही है, ये किनारा हो गया यहाँ से। ठीक, नदी की कुछ ऐसी होती है ना, ए बन गई, चलिए ये बन गया। कह रहे किसी बिंदु पर, ठीक ये थोड़ा सा हटा देते हैं पुल में। आगे पढ़िए, कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख, एक बिंदु मतलब मान करते हैं बिंदु क्या है पी के, सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, सम्मुख किनारों का, कह रहे इसके किनारा यहाँ पर है, एक किनारा यहाँ पर है, इनका अवनमन कोण 30 अंश 45 अंश, यानी 30 अंश और 45 अंश। एक का झुकाव ज्यादा होगा और एक का झुकाव कम होगा। ज्यादा झुकाव वाला कितने अंश का हो जाएगा, कहेंगे कि 30 अंश का हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये झुकाव इसका ज्यादा है, इसका झुकाव थोड़ा सा कम है, ये कितने अंश की हो जाएगी, ये 45 अंश की हो जाएगी। तो यहाँ से ये पुल की बिंदु से यहाँ से इसको ऐसे मेजर करेंगे, ये बन जाएगी 30 अंश की और ये वाली आपकी हो जाएगी 45 की। ये भी हो जाएगी 45 एकांतर कोण युग्म से, हो जाएगी 30 अंश एकांतर कोण युग्म से। नामकरण कर लेते हैं, इसकी ए हो गई, जी हो गई, सी हो गई, एक्स हो गई और ये वाली वाई मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपको जो फिगर आप ड्रॉ कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। कह रहा है कि इसकी जो है आगे पढ़िए, 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, कहता है पुल के किनारों से कितनी मीटर ऊंचाई है, किनारों से कितनी मीटर की ऊंचाई पुल होगा, यानी पुल आपकी 3 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए 3 मीटर ऊंचाई पे हो गई। तो नदी की चौड़ाई क्या थी, नदी की चौड़ाई मतलब ए से सी की दूरी पूछ रहा है। तो ए से सी की दूरी, अब देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी, एक त्रिभुज ए बी पी बन रही है, दूसरी त्रिभुज बी सी बी पी बन रही है। अब क्रमशः में क्या करना है, अगर इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस हमको पता हो तो दोनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो नदी की चौड़ाई हमको मिल जाएगी। यही तो यहाँ से देखेंगे त्रिभुज एक एंगल ये बन रही है और दूसरी त्रिभुज हमारी ये वाली बन रही है। तो अब ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण युग्म से बराबर, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि कोण यहाँ से ए वाई टी, या हमको देखना क्या है, टी वाली देखना है, तो ए पी वाई लेंगे कि कोण ए पी वाई बराबर कोण कौन बन रही, पी ए बी, तो पी ए बी बराबर 30 अंश दिया है। फिर कोण यहाँ से देखेंगे तो आपकी कौन बन जाएगी, सी पी एक्स,
तो सी पी एक्स बराबर, ठीक, कितनी, कहेंगे कि पी सी बी, तो कोड पी सी बी बराबर 45 अंश। ये 30 अंश है, ये वाली 45 अंश है। अब क्रमशः हम 30 वाले को 45 वाले पे हम क्या करते हैं, इनके आधार को हम ज्ञात कर लेते हैं। आधार इसके लिए बीसी है, इसके लिए भी है और इसके लिए बीसी है, तो यही ज्ञात करें। यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज, लिख लेंगे कि पी ए डी में क्या लगने वाली है, फिर बेस मिला, लंब बटे आधार, tan लगाएंगे, लंब आपकी है पी बी, आधार आपकी है ए बी हमको नहीं पता, tan थीटा कितनी है 30 बराबर, पी बी पता है कितनी, पी बी की ऊंचाई आपको दे रखा है 3 मीटर, ए बी नहीं पता रखे रहिए, बताइए तो tan 30 की मान कितनी हो जाएगी, 1/3 की 3 कहेंगे, 3 बटे ए बी हो जाएगी, तो ए बी बराबर आपकी बन जाएगी 3/3। इक्वेशन 1 मान करके छोड़े रहिए। इसकी दूरी आपको नदी की चौड़ाई यहाँ तक मिल गई, 3/3 हो गई। आगे पुनः आप देखेंगे कि त्रिभुज PCB में, PCB में क्या मिलेगा, फिर वही लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपकी PB, आधार आपकी BC, tan कितना इस बार रखने वाले हो 45, PB पता है कितनी 3 है, BC नहीं पता, tan 45 वैल्यू 1, 3/BC, तो बताओ BC बराबर क्या हो गई, केवल 3, ये कितना हो गया 2। तो नदी की चौड़ाई पूछा था, तो निकालिए नदी की चौड़ाई कौन है, AC बराबर AB प्लस कितनी हो जाएगी BC, AB और BC को जोड़ देंगे तो पूरी चौड़ाई आपको मिल जाएगी। तो AB की वैल्यू 3 आई है, BC की वैल्यू कितनी आई है, केवल 3 आ गई है, तो AC बराबर कॉमन लिए 3 को, तो कड़ी में 3 + 1, यही इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और सच टाइप में आपके पुल से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और ये तीसरी टाइप की आपकी होती है, यहीं पर खत्म। आते हैं फाइनलिस्ट क्वेश्चन, तो आइए फाइनलिस्ट चौथे टाइप पे आते हैं। चौथी टाइप आपकी दो मकानों के बीच की पूछी जाती है, दो मकानों के बीच की दूरी, दो खंभों के बीच की दूरी, दो भवनों के बीच की दूरी, एक के शिखर की दूरी, एक की शिखर का एंगल दिया होगा और एक का पात का एंगल दिया होगा, तो दो एंगल मिलते हैं, एक उसके शिखर की और एक पात की, दूसरे भवन से या दूसरे भवन की अवनमन कोण मिलती है उसके शिखर की या उसके पात की। सच टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और उन्हीं टाइप में ये चौथी प्रकार आपकी है, और इससे दो टाइप और है, उसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इसको देखते हैं। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन को क्रमशः 30 और 45 है, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी आगे, फिर हमको क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है और चित्र को ड्रॉ कर लेना है। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक बहुमंजिले मतलब बहुत ऊंचा, ठीक, एक भवन है छोटा सा होगा, ये कितना है 8 मीटर, ठीक, पहले इसके शिखर को दिख रहा है क्रमशः पहले, ठीक, तो ये आपके हमने इसको बेस मान रखा है, चलो, और फिर क्या है इसके पात को यहीं से देखते हैं, दोनों का जो अवनमन कोण बनता है, एक की बनती है कितनी, एक बनती है 60 और एक बनती है कितनी, एक 30 अंश की बन रही है और एक 60 अंश की बन रही है, ठीक, एक 60 अंश की बनेगी और एक 30 अंश की बनेगी, तो कह रहा है शिखर की अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 60 अंश है, बताओ, तो इसका ये 30 अंश है, तो इसका एकांतर कोणीय कोण कौन होगा, ये वाला, ये 60 अंश है, इसका एकांतर कोणीय कोण कौन हो गया, ये वाला। दूरी मान लेते हैं भाई, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये वाली ई हो गई हमारी, ए बी सी डी और ये ई बन गई। अगर ये इतनी हाइट है, इस बहुमंजिले के भवन के बराबर जो ये भवन है इसकी भी हाइट हो जाएगी, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ये पूरी हम मान के चलते हैं कितनी है, एच है, हम पूरी मान कितना चाहते हैं, एच आपको दे रखी है। तो आइए लगाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे कि हमको मिला क्या, ये हमको कह रहे हैं कि बीच की दूरी कितनी है, ये हमको नहीं पता, तो यही ज्ञात कर लेते हैं। इसको ज्ञात करने के सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज हमारी ए बी डी में, तो क्वेश्चन देखें, तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या मिलेगा, कहेंगे फिर वही लंब बटे आधार, कौन बन गई रेशियो tan की, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर कौन कौन है, कहेंगे कि लंब माने
बी और डी बटे आधार माने ए बी। tan कितनी है, tan 60 अंश बराबर, सॉरी 60 नहीं दिया गया, 45 दिया है। यहाँ 45 रखने वाले, क्वेश्चन में 45 दिया है, 60 नहीं दे रखा है, तो रखेंगे यहाँ से 45। तो बराबर बी डी कितनी हो गई, बी डी आपकी हमें माना है एच, और ए डी कितनी है, ए बी आपकी है एक्स। तो tan 45 मान होता है 1 बराबर एच बटे एक्स, एच बराबर एक्स, यानी जहाँ एच है वहाँ कितना रखा जा सकता है, एच रखा जा सकता है। पुनः आएंगे त्रिभुज, इस बारी हम किसमें आ जाएंगे, सी ई डी में, तो लिखेंगे सी ई डी में। फिर वही बनेगी कि tan इतनी की वैल्यू नहीं पता, रहने देते हैं, तो लिखेंगे tan कौन थीटा बराबर डी सी बटे ई सी। तो बराबर डी सी के मान नहीं पता, रहने दीजिए, ई सी की मान कितनी है, हमने एक्स माना है, एक्स रख देंगे, ठीक। और tan थीटा यहाँ कितनी है, तो tan है 30 अंश बराबर डी सी बटे एक्स हो जाएगी। तो tan, चलिए देखिए आगे इसमें, तो tan 30 अंश बराबर डी सी बटे एक्स आपको मिला हुआ है। तो डी सी इतनी है, अच्छा डी सी अगर ज्ञात करनी होगी तो बी डी में से सी डी क्या कर सकते हैं, सी बी माइनस कर देंगे तो डी सी मिल जाएगी। तो वही लिख लेते हैं कि tan 30 अंश बराबर एक स्टेप में आगे, तो लिखेंगे डी बी माइनस बी सी बटे में आधार आपकी ए बी रख दीजिए, 1 बटे कड़ी की 3 बराबर डी बी कितनी है, एच है, माइनस रखेंगे सी बी सी कितनी है 8, ए बी कितनी माना है एक्स, हो गया। एक्स एच बराबर क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, तो एच बराबर एक्स अगर रख देंगे ये एक्स बराबर हो जाएगी कड़ी में 3, एच की जगह पे एक्स माइनस 8, बताओ ये क्या हो जाएगी, एक्स बराबर कड़ी में 3 एक्स माइनस 8 कड़ी की 3 हो जाएगी। तो एक्स कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स इधर आएगी माइनस हो जाएगी, एक्स माइनस कड़ी की 3 एक्स बराबर माइनस की 8 कड़ी की 3, या इसको ऐसे रहने देते हैं, हम इसको उठा के इधर लाते हैं, प्लस हो जाते हैं, इसको उठा के उधर कर देते हैं, 8 कड़ी की 3 बराबर कड़ी में 3 एक्स माइनस की एक्स हो जाएगी। अब इसमें से एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, जब एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगी कितनी, एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगी कड़ी की 3 माइनस की 1 बन जाएगी। अब क्या करना है आगे इसे, तो कहेंगे 8 कड़ी की 3 बराबर में एक्स कड़ी 3 माइनस 1 को उठा के इधर करेंगे, तो एक्स बराबर 8 कड़ी की 3 बटे कड़ी 3 माइनस की 1 हो जाएगी। इसकी क्या कर देंगे हम, परिमेयकरण कर देंगे, 8 कड़ी की 3 ब्रैकेट में कड़ी 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, क्योंकि माइनस है तो ये क्या होगी, प्लस से रहेगी, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस पर में करोगे, माइनस होता तो प्लस होती, प्लस होता तो माइनस होती। तो बताइए क्या हो जाएगी, तो कहोगे कि 8 कड़ी 3 आ गई, 8 3 24 हो जाएगी एक्स बराबर, और प्लस में 8 कड़ी की 3 हो जाएगी बटे में 3 का स्क्वायर कड़ी की स्क्वायर 3 हो जाएगी माइनस 1, बराबर हो जाएगी 24, 8 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगी 8 3 24 प्लस कड़ी 3 बटे में 2 2 चौक 8 हो जाएगी, एक्स बराबर हो गई 4 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3, ये एक्स की दूरी हो गई, ठीक। और x बराबर कौन है, h, तो x बराबर h बराबर 4 3 प्लस 3, यही इसकी राइट आंसर हो जाएगी। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत सारे आएंगे। अगले